आज बौद्ध दर्शन की बात होगी। बौद्ध दर्शन और बौद्ध मनोविज्ञान दोनों की ही बात होगी। बौद्ध दर्शन बहुत प्राचीन है। आज से करीब 2500 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और बौद्ध दर्शन के अनेकों रूप हुए। बुद्ध ने जो अपने शिष्यों को उपदेश दिए, उसके आधार पर बौद्ध दर्शन के अनेकों रूप हुए। उनके शिष्यों ने और आने वाले उनके फॉलोअर्स ने बौद्ध दर्शन का प्रचार पूरे साउथ ईस्ट एशिया में किया। तो अलग अलग जगह अलग अलग रंग रूप में बौद्ध दर्शन का प्रचार हुआ, उसके अनेकों ब्रांचेस हो गई। लेकिन आज जो हम बौद्ध दर्शन देखेंगे वो सबसे प्राचीन वाला, जो ओरिजिनल बुद्धिज्म है, उसके क्या तथ्य हैं उनको हम समझेंगे। एक आपको बात याद दिला दूं कि बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन है। नास्तिक से क्या हमारा अर्थ है कि वो वेदों को नहीं मानते हैं। वेदों को वो नहीं मानते हैं। अभी जो हमने वेदांत पढ़ा वो वेदों को मानते हैं, पर बौद्ध दर्शन वेदों को नहीं मानते हैं। वो बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध के जो उपदेश हैं उनको मानते हैं। और उसके आधार पर उन्होंने अपने दर्शन और मनोविज्ञान को समझाया है। लेकिन जो उद्देश्य है जीवन का, या जो गोल है हमारा, वो सेम है दोनों में ही। बौद्ध दर्शन में और वेदांत दर्शन में, दोनों में ही मोक्ष ही उद्देश्य है। सभी दुखों से मुक्ति पाना ही उद्देश्य है। तो इस मामले में दोनों एकदम एक जैसे हैं। कुछ मामलों में बौद्ध दर्शन और वेदांत दर्शन बहुत सिमिलर है, लेकिन कुछ फंडामेंटल आइडियाज पे उनके बीच में मतभेद हैं, वो काफ़ी अलग हैं। जिनमें से मुख्य विषय ये है कि वेदांत आत्मा को मानता है और बौद्ध दर्शन आत्मा को नहीं मानता है। ये बात आप लोग नोट कर सकते हैं, याद रखिए कि बौद्ध दर्शन आत्मा को नहीं मानता है, वेदांत दर्शन आत्मा को मानता है। ये उनके बीच में एक मुख्य मतभेद है। उसके अलावा आप देखेंगे कि बाकी ज़्यादातर चीज़ें सिमिलर हैं। तो हम आगे इसको शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध इज फ्रॉम 5th century BC, 2500 ईयर्स अगो। उपनिषदों के बाद के समय के हैं, वैदिक पीरियड के बाद के समय के हैं। He attained enlightenment through intense mental discipline and meditation. पहले दिन जो मैंने आप लोगों से बात करी थी कि भारतीय मनोविज्ञान हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रक्रिया बहुत अलग है। वो अंतर्मुखी होकर अपने मन की गहराइयों में उतरकर मन को समझने की कोशिश की गई है। अंतर्मन और अंतरात्मा को समझने की कोशिश की गई है। वही गौतम बुद्ध ने भी किया। उनके बारे में सर्व प्रसिद्ध है कि वो संन्यास लेकर चले गए और वन में जाकर उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की और उसके बाद उन्हें ज्ञान हुआ। तो ये अंतर्मुखी होकर उन्होंने इस ज्ञान को अर्जित किया। His teachings are contained in the त्रिपिताका texts। जो बौद्ध दर्शन के मुख्य ग्रंथ हैं वो वेद तो है नहीं, वेदों को वो मानते नहीं हैं। तो फिर उनके मुख्य ग्रंथ क्या हैं? उनके मुख्य ग्रंथ हैं त्रिपिताका, यानी कि सुत्त पिताका, विनय पिताका, अभिधम्म पिताका। ये उनके मेन टेक्स्ट हैं। सारे जितने भी बौद्ध हैं पूरे जगत में, वो सभी इनको मानते हैं। बौद्ध दर्शन के कुछ मुख्य बिंदु हैं,
उनकी कुछ मुख्य धारणाएं हैं, उनके कुछ मेन बिलीफ्स हैं। Buddhists believe that all existence, everything that exists, has three characteristics. त्रिलक्षण कहते हैं इनको। पहला लक्षण है अनित्यता, इम्परमानेंस, यानी कि सब कुछ हर क्षण बदल रहा है, सब कुछ क्षणभंगुर है, यानी कि एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, क्षणिक है, हर मोमेंट टू मोमेंट सब कुछ बदल रहा है। यही बात वेदांत ने भी कही। आपने, अगर आपने ध्यान से सुना तो आपको याद आ जाएगा कि यही बात वेदांत ने भी की कि सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन एक चीज जो नहीं बदल रही है वो क्या है? वो कॉन्शियसनेस जो उसको देख रही है, जो साक्षी है उसकी, ऐसा वेदांत ने कहा। लेकिन बुद्ध ने कहा नहीं, कॉन्शियसनेस भी बदल रही है, कॉन्शियसनेस भी मोमेंट टू मोमेंट बदल रही है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। दूसरा है अनात्मा, यानी कि आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है का अर्थ ये है कि जो भी कुछ है वो सिर्फ पर्टिकुलर 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 चीजें हैं, स्वलक्षण है। मतलब कि आंखें हैं, कान है, चेहरा है, माइंड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, मतलब सबको साथ में रख दिया गया है, उनका एक एग्रीगेट है, उनका एक ग्रुप है, लेकिन उसके अंडरलाइन कोई आत्मा नहीं। जनरली हम ये सोचते हैं कि जो ये व्यक्ति है, एक व्यक्ति है यहाँ पर, यानी ये सारे जो हैं ये उसके पार्ट्स हैं और एक होल है। देयर इज अ होल विच हैज डिफरेंट पार्ट्स। ये चेहरा उस व्यक्ति का है, ये आंखें उस व्यक्ति की हैं, वो व्यक्ति कौन है? बुद्ध कहते हैं ये व्यक्ति तो कल्पनाओं में है, व्यक्ति कोई है नहीं, सिर्फ आंखें हैं, कान है, चेहरा है, मन है, बुद्धि है, ये सब चीजें तो हमें दिख रही हैं। अब उसके अंडरलाइन कोई व्यक्ति नहीं है जिसका ये सब कुछ है। तो आत्मा एक कल्पना मात्र है, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं। जैसे अगर हम ये कहें कि ये एक टेबल है, वो कहेंगे टेबल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको ब्राउन कलर दिख रहा है और कुछ शेप दिख रही है, एक चकोर सी शेप दिख रही है, ब्राउन कलर दिख रहा है, तो बस ब्राउन कलर है और एक शेप है चकोर। अब उसको हम टेबल क्यों कह रहे हैं? टेबल तो यहाँ पे कोई वस्तु नहीं है। तो वो ऐसे पर्टिकुलर 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 जो हमें लक्षण दिखते हैं, जो एट्रीब्यूट्स दिखते हैं, बस उन्हीं का अस्तित्व वो मानते हैं। उसके अंडरलाइन कोई किसी चीज की सत्ता नहीं है, कोई उसके नीचे कोई अलग से कोई द्रव्य या तत्व नहीं है, वो ये मानते हैं। तो केवल क्षणिक स्वलक्षण है, क्षणिक मोमेंटरी यूनिक पर्टिकुलर्स हैं, और वो हर क्षण वो बदल रहे हैं। और तीसरा उनका एक उनकी मुख्य धारणा है दुख की। दुख की धारणा तो सारे भारतीय दर्शन में सभी की है कि ये जगत दुखमय है, लेकिन बौद्ध दर्शन में उसको खासा एक महत्व दिया गया है, उसको बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा हुई है, उसको एक सत्य के रूप में माना है उन्होंने, आर्य सत्य के रूप में, इसलिए वो एक इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक विषय बन जाता है। तो ये तीन इनके मुख्य बिंदु हैं। इसी पे मैं आपको पूरा आज का लेक्चर दूंगा। इनका एक मुख्य जो सिद्धांत है, एक मेन थ्योरी है, वो है थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। इसका नाम थोड़ा भारी है, लेकिन है ये बड़ी सिंपल सी चीज, तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसका
संस्कृत में नाम है प्रतीत्य समुत्पाद। ये नाम यहाँ लिखा है प्रतीत्य समुत्पाद। अच्छा, बौद्ध दर्शन के सारे जितने भी नाम है वो पाली में है, संस्कृत में नहीं है। मतलब संस्कृत में भी हैं, क्योंकि कुछ बुद्धिज्म का कुछ अंग है जो संस्कृत में भी लिखा गया है। संस्कृत के स्कॉलर्स भी थे बौद्ध, लेकिन इनिशियली पाली में सब कुछ है। तो अगर आप चाहें तो बुक्स में आपको पाली में भी नाम मिल जाएंगे। प्रतीत्य समुत्पाद को कहते हैं पटिच्च समुत्पाद। हल्का सा एक फर्क होता है। तो ये प्रतीत्य समुत्पाद क्या चीज है? इट इज देयर थ्योरी ऑफ कॉजैलिटी, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में उन्होंने समझाया है। प्रतीत्य का मतलब है प्रेजेंस। समुत्पाद, उत्पाद का मतलब होता है ना कुछ हमने क्रिएट किया, तो समुत्पाद मतलब ओरिजिनेशन, कुछ क्रिएशन, यानी किसी वस्तु का आना। तो वो ये कहना चाहते हैं कि ओरिजिन ऑफ एन एंटिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एंटिटी। अगर इस क्षण ये प्रेजेंटेशन आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये इसके पूर्व के क्षण पर निर्भर है, इसके पूर्व के क्षण पर निर्भर है। यानी मैंने बैठकर पहले ये प्रेजेंटेशन बनाई होगी, तभी तो आप इसको देख रहे हैं। अगर मैंने बनाई नहीं होती तो आप लोग कैसे देखते? तो ये प्रेजेंटेशन इसके पूर्व के क्षण पर निर्भर है, जो कि उसके पूर्व के क्षण पर निर्भर है, और इस तरह से उस क्षण पर निर्भर है जब इसको लिखा गया, और लिखा गया वो किस पर निर्भर है? जब मैंने इसको पढ़ा, समझा। तो इस तरह से हम पीछे जाते जाएं तो हर चीज की एक चेन है, कोई भी चीज कहीं ऐसे शून्यता से नहीं आ गई है। ओके, सो ये एक इन्होंने थ्योरी मानी, और ये कहते हैं, इसको उन्होंने एक्सप्लेन इस तरह से किया, दिस बीइंग दैट बिकम्स। अगर यह है तो वह है। फ्रॉम द अराइजिंग ऑफ दिस दैट अराइजेस। अगर ये होगा तो वो होगा। दिस नॉट बीइंग दैट डज नॉट बिकम। अगर यह नहीं होगा तो वह भी नहीं होगा। फ्रॉम द सीजिंग ऑफ दिस दैट सीजेस। अगर यह खत्म हो गया तो वह भी खत्म हो जाएगा। यानी कि जब कॉज चला जाएगा या अंडरलाइन कंडीशन चली जाएगी तो उसका इफेक्ट भी चला जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका कॉन्सेप्ट है, आगे हम इसका रेलेवेंस देखेंगे साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। Pratitya Samutpad is considered as the most fundamental law of the universe and is called Dhamma in Buddhism. जिसको हम धर्म कहते हैं उसी को वो धम्म कहते हैं। और यही जो बुद्ध ने, जो एनलाइटनमेंट उनको हुआ था, उन्होंने इसी धम्म को देखा था, इसी का उन्होंने साक्षात्करण किया था। यही उनको ज्ञान हुआ था कि सब कुछ हर क्षण बदल रहा है और हर चीज़ की कंडीशंस हैं। दुख की भी अंडरलाइंग कंडीशंस है। तो अगर हमने उन कंडीशंस को समझ लिया और उनको सॉल्व कर दिया तो दुख का निवारण संभव है। यही बुद्ध का एनलाइटनमेंट था। ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी ब्रिंग्स आउट द इम्परमानेंस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल फिनोमिना इंक्लूडिंग कॉन्शियसनेस एंड माइंड। तो एवरीथिंग इज इम्परमानेंट एंड एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट। हर चीज किसी और दूसरी चीज पर डिपेंडेंट है, इंक्लूडिंग कॉन्शियसनेस एंड माइंड। सब कुछ एक जैसे नदी की धारा की तरह उसका प्रवाह हो रहा है। कॉन्शियसनेस को वो एक नदी की धारा के समान मानते हैं, जिसका एक कांस्टेंट प्रवाह हो रहा है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक ही धारा है, लेकिन वो धारा एक नहीं होती। उसमें हर पानी की बूंद दूसरी पानी की बूंद से अलग होती है। वो देखने में एकदम एक जैसी होती हैं, लेकिन वो अलग होती हैं पानी की बूंदें। उसी तरह से कॉन्शियसनेस की जो
मोमेंट्स हैं, मोमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस जो हैं वो एकदम एक जैसे देखने में है, क्योंकि वो पीछे का आगे कुछ ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन वो है अलग। उसी तरह से माइंड। निरात्मवाद इनका जो है, नो सेल्फ थ्योरी, कि बुद्धिस्ट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ अ परमानेंट सेल्फ। कोई भी आत्मा नहीं है, परमानेंट कोई आत्मा नहीं है, जो भी कुछ है वो क्षणिक है। एंड एक एग्रीगेट्स है, आत्मा नहीं है, जो भी कुछ है एग्रीगेट्स हैं, यानी कि आंखें हैं, कान है, शरीर के अलग अलग अंग हैं, मन बुद्धि के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। इनको जब साथ में रख दिया जाता है तो हम कह देते हैं यह एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति की अवधारणा हमने ऊपर से आरोपित की है। एक्चुअल में ये सिर्फ अलग अलग अंग ही हैं। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है, एक स्टोरी बताई जाती है कि एक बार एक राजा मिलिंद थे। वो एक बौद्ध संत के पास में आए, नागसेन उनके पास में आए, और उनसे बौद्ध दर्शन उन्होंने समझने का प्रयास किया। तो जो संत थे उन्होंने मिलिंद को ये बात बताई कि आत्मा नहीं है। आत्मा की अवधारणा अगर आप त्याग देंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। तो मिलिंद को ये बात समझ नहीं आई कि ये कैसे संभव है कि आत्मा ही नहीं है। तो नागसेन ने उनको ये बताया कि अच्छा, आप रथ से आए होंगे, तो आप मुझे ये बताइए कि रथ क्या है, रथ क्या है? क्या वो रथ के पहियों को आप रथ कह रहे हैं, या आप इस झंडे को रथ कह रहे हैं, या इस गद्दी को आप रथ कह रहे हैं, या आप इन घोड़ों को रथ कह रहे हैं? रथ नामक तो कोई वस्तु है नहीं। रथ तो एक कल्पना है, एक नाम है जो आपने ऊपर से लगा दिया। एक्चुअल में तो सिर्फ ये अंग है, सिर्फ एक पार्ट्स हैं, कोई इनका कोई एक कॉम्पोजिट, कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है। वही बात आपके जीव के लिए भी लागू होती है। जीव जो है वो सिर्फ एग्रीगेट्स हैं, उसकी कोई आत्मा नहीं। When we look within, we only observe particular thoughts and sensations. ये जो अंतर्मुखी होकर अपने आप को जानने की बात है, वो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप इस समय, इन दिस वेरी मोमेंट, अगर आप अंतर्मुखी होकर अपने माइंड को ऑब्जर्व करें, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि सिर्फ थॉट्स हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, सेंसेशंस हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उसके साउंड्स आ रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उसके सेंस डेटा आ रहा है। बस ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीज़ें आ रही हैं। अगर गर्मी लग रही है तो गर्मी का एहसास हो रहा है, सर्दी लग रही है तो सर्दी का एहसास हो रहा है। सिर्फ ये यूनिक एहसास है, हीट कोल्ड, प्लेजर पेन, लाइक डिसलाइक। There is a tendency to believe that there is an underlying constant self. अब इसके बाद हमने अगर ये मान लिया कि मैं ये फील कर रहा हूँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, तो ये मैं कौन है? मैं तो कोई है नहीं। जैसे वो रथ कोई नहीं था, उसी प्रकार से मैं कोई नहीं है यहाँ। सिर्फ ये यूनिक सेंसेशंस है। और हमारे जितने भी दुख हैं या जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि हमने अपने आप को एक ये मैं मान रखा है। तो वो इस प्रकार से प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते हैं कि मैं ही हटा दो पूरी तरह से, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओके, सो ओनली द पर्टिकुलर्स एग्जिस्ट, एंड दैट टू मोमेंटेरली। जैसा कि मैंने आपको बताया, सब कुछ क्षणिक है, हर क्षण हर चीज बदल रही है, और उसके नीचे कोई परमानेंट आत्मा नहीं। There is only a stream of successive states of life.
Each successive state is different, but there is an appearance of sameness. It is compared to the stream of water. इसके लिए कहा जाता है कि एक ही नदी में आप दो बार नहीं नहा सकते, एक ही पानी में आप दो बार नहीं नहा सकते, क्योंकि जिस पानी में आप आज नहाएंगे वो पानी कल नहीं रहेगा। देखने को तो वो वही नदी है, वही गंगा नदी है, लेकिन उसका पानी हर क्षण बदल रहा है। पानी की बूंदें एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन वो अपीयर करती हैं एक जैसी। उसी प्रकार से ये जीव का भी स्वरूप है। ये रीबर्थ को मानते हैं, कर्म के चक्र को मानते हैं, जन्म मरण के बंधन को मानते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं मानते हैं। तो ये कहते हैं कि रीबर्थ तो होता है, लेकिन आत्मा नहीं जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई परमानेंट आत्मा नहीं जाती है। जो ये क्षणिक आत्मा है, यानी जो क्षणिक कॉन्शियसनेस है, वो ट्रांसफर होती है। तो जैसे एक दिए से दूसरा दिया जलाया जाता है, उस तरह से एक कॉन्शियसनेस के एक मोमेंट से दूसरे कॉन्शियसनेस का मोमेंट प्रकाशित होता है, और इस तरह से दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश कर जाती है। आत्मा नहीं, उसका जो कॉन्शियसनेस का मोमेंट है वो प्रवेश कर जाता है। तो they explain rebirth as similar to the lighting of one flame of candle from another flame. The two flames are not the same. दोनों लौ अलग हैं, लेकिन एक जैसी लगती हैं देखने में। There is a continuity. वही अग्नि इधर भी आ गई, उसका स्वरूप भी एकदम एक जैसा है, तो लगता है एक ही है, लेकिन वो एक नहीं होती। तो ठीक है, अगर आत्मा नहीं है तो फिर क्या है? 5 एग्रीगेट्स, पंच स्कंद है। पंच स्कंद है जिसके अंदर उनकी बॉडी और माइंड की पूरी अवधारणा आ जाती है। The 5 aggregates or skandhas of physical and mental states is what constitutes an individual being. There is no self apart from them. पंच स्कंद क्या है? रूप। रूप शब्द से उनका तात्पर्य है फिजिकल बॉडी, ये जो फॉर्म है, इसी को वो कहते हैं रूप। वेदना, वेदना यानी फीलिंग्स और सेंसेशंस, और 3 प्रकार के उन्होंने फीलिंग्स माने हैं: प्लेजर, पेन एंड इंडिफरेंस। कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है, और कुछ न्यूट्रल है, उसके प्रति हमारा कुछ कोई फीलिंग नहीं है। तो ये 3 प्रकार की वेदनाएं हैं। संज्ञा, संज्ञा यानी कि जो ज्ञान हो रहा है, जो देख के ज्ञान हो रहा है, सोच के ज्ञान हो रहा है। सो संज्ञा अब एक्चुअली क्या है कि बुद्धिज्म के आप जितने भी बुक्स में पढ़ेंगे, सब जगह कुछ अलग शब्द से शायद इसको बताया गया है संज्ञा को। कहीं परसेप्शन मिलेगा आपको, कहीं नॉलेज शब्द मिलेगा आपको, कुछ भी मिलेगा, लेकिन उसका भावार्थ आप समझ लीजिए। संज्ञा का अर्थ है कि जो ज्ञान हो रहा है, परसेप्शन, कंसेप्चुअल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, नेमिंग कि ये टेबल है, ये चेयर है, ये जो नेमिंग हम कर रहे हैं, ये रथ है, ये जो हम नेमिंग कर रहे हैं, ये सब संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। संस्कार, संस्कार की बात हमने वेदांत में भी की कि ये पुराने एक्सपीरियंसेस के इम्प्रेशंस हैं। एंड यहाँ पर बुद्धिज़्म में इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, बिकॉज जो भी कुछ हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, उसमें संस्कार का एक बहुत बड़ा रोल है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। एक स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म है जो ये मानता है कि हम जो भी कुछ देख रहे हैं वो सब संस्कारों से ही निकल रहा है, तो इसलिए संस्कारों का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। तो ये कहते हैं कि संस्कार यानी कि दोज पास्ट एक्सपीरियंसेस के इम्प्रेशंस एंड द प्री डिस्पोजिशंस बेस्ड ऑन देम, यानी कि उनके आधार पे जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, जो हमें अच्छा लगता है या बुरा लगता है, या जिस प्रकार से हम सोचते हैं, वो सब भी संस्कार के अंतर्गत ले लेते हैं।
और विज्ञान, विज्ञान का अर्थ यहाँ पे कॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस कोई आत्मा के रूप में नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। कॉन्शियसनेस भी जैसे बॉडी एक चीज है वैसे कॉन्शियसनेस भी एक चीज है। ये पांचों चीजों से मिलकर एक व्यक्ति बना हुआ है, बस यही है। ये जो वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान है, इनको कलेक्टिवली नाम कहा जाता है और इसको टोटल फिर नाम रूप कहा जाता है। जो ये पंच स्कंद हैं इसको नाम रूप भी कहा जाता है। एक मैंने नोट भी यहाँ पे दिया है कि इन सम टेक्स्ट संस्कार इज डिस्क्राइब्ड एज सिंथेसिस ऑफ माइंड्स फंक्शंस। इस तरह से भी आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। क्या है कि बुद्धिज्म के इतने इंटरप्रिटेशंस हैं, इतनी शाखाएं हैं कि ये जो थोड़ी थोड़ी एक सटल डिफरेंस इन एक्सप्लेनेशन होना स्वाभाविक है। तो ये भी आपको मिल सकता है कहीं पे लिखा हुआ, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है, लेकिन मुख्य उसका मीनिंग यही है जो ऊपर मैंने मेंशन किया है। देर इज नो अबाइडिंग माइंड अपार्ट फ्रॉम द फोर मेंटल एग्रीगेट्स। तो जैसे कोई आत्मा नहीं है वैसे कोई माइंड भी नहीं है। मतलब माइंड कोई एक वस्तु या कोई एक पर्टिकुलर एंटिटी नहीं है। ये वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इन्हीं को मिला के हम माइंड कहते हैं। इन्हीं को हमने एक फिर से वो एक लेबल लगा दिया कि ये है माइंड। दे आर टुगेदर कॉल्ड माइंड। कॉग्निशन जो होता है, ज्ञान जो होता है हमको किसी भी वस्तु का, वो कैसे होता है? कॉग्निशन इज ऑफ स्वलक्षणास, यूनिक पर्टिकुलर्स। यानी कि इस क्षण भी आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? शब्द भी नहीं, मैं कहूँगा लकीरें दिख रही हैं, रेखाएं दिख रही हैं। एक ऐसी रेखा दिख रही है तो उसको हमने एक नाम दे दिया एम। एक ऐसी रेखा दिख रही है तो उसको हमने नाम दे दिया आई। ये जो नाम दिए गए हैं ये तो बाद में दिए गए हैं, लेकिन दिख रहा है क्या? सिर्फ ये एक काली रेखा दिख रही है ना? काली रेखाएं दिख रही हैं यहाँ पर। तो इन्हीं को स्वलक्षण कहा जाता है। एक वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है और उसके ऊपर कुछ काली रेखाएं दिख रही हैं। अब इसको हम प्रेजेंटेशन नाम दे सकते हैं, लेकिन वो हो गया एक हमने ऊपर से सामान्य लक्षण दिया, उसको एक नेम एंड कॉन्सेप्ट दिया, ये कल्पना ने दिया। लेकिन जो कॉग्निशन हो रहा है वो तो सिर्फ स्वलक्षणों का हो रहा है, इन यूनिक पर्टिकुलर्स का ही हो रहा है, प्रेजेंटेशन का नहीं हो रहा है। ऑल कॉग्निशन इज ट्रांजिटरी एंड मोमेंटरी। हर क्षण कॉग्निशन बदल रहा है। आप अगर कहीं एक जगह स्थिर भी होकर देखेंगे तो भी वो कॉग्निशन बदलता ही रहेगा। ऐसा प्रतीत होगा कि वो एक है, लेकिन वो पानी की धारा की तरह बदलता रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस ही बदल रही है, तो उसके ऑब्जेक्ट भी बदल रहे हैं। तो इसके आधार पर दो मेन अवधारणाएं हुई कॉग्निशन के बारे में। अनुमेयवाद। अनुमेयवाद ये कहता है, एक प्रकार के बुद्धिस्ट हैं सौत्रांतिक बुद्धिस्ट, उनका ये मत है। और अनुमेयवाद, उनका ये कहना है कि गिवन द मोमेंट्री नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बाय द टाइम कॉग्निशन टेक्स प्लेस द ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड। यानी कि अगर सब कुछ क्षणिक है तो जब तक आपने एक वस्तु को देखा या एक क्षण की एक किसी स्वलक्षण को देखा और जब तक आपको उसका ज्ञान हुआ तब तक तो वो वस्तु ही चली गई, वो स्वलक्षण ही चला गया। तो आपको जो अभी सामने है उसका ज्ञान कभी नहीं होता, जो गुजर गया है उसी का ज्ञान होता है। हमेशा जो ज्ञान होता है वो जो गुजर गया है उसका ज्ञान होता है, प्रेजेंट का होता ही नहीं। ये उनकी धारणा है। Therefore, cognition is only an impression of the past member of the object series. So जो ऑब्जेक्ट की सीरीज चल रही है
उसके एक पास्ट मेंबर की उस पास्ट मेंबर का ज्ञान होता है, और उसका representation, the mind only knows the representation और copy of the object, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट के ऑब्जेक्ट को तो हम जान ही नहीं पाए, उसके किसी एक रिप्रेजेंटेशन को हमने जाना, तो इसलिए इसको अनुमेयवाद कहते हैं। अनुमेय का अर्थ है कि हमने अनुमान मात्र किया, प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाए किसी चीज का, अनुमान मात्र हुआ। और दूसरा है प्रत्यक्षवादी, जो वैभाषिक बुद्धिस्ट ने कहा कि ठीक है, हर चीज क्षण 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 बदल रही है, लेकिन उसी के साथ में माइंड भी हर क्षण बदल रहा है, तो वो उसी के साथ साथ में बदल रहा है, तो जिस क्षण जो है उसी का ज्ञान हो रहा है। So the impermanence of mind states corresponds with the impermanence of the objects. Thus objects are directly known. तो ये दो मेन इनकी अवधारणाएं हैं कॉग्निशन के बारे में। फिर कुछ विज्ञानवादी बुद्धिस्ट भी थे। ये सब क्या है, बुद्धिज्म के स्कूल्स हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं बुद्धिज्म के। विज्ञानवादी बुद्धिस्ट भी थे। They believe that external objects do not exist. ये प्रेजेंटेशन, टेबल, चेयर, ये रूम, ये सब कुछ कॉन्शियसनेस के बाहर नहीं है, ये सब कॉन्शियसनेस के अंदर है, यानी कि कॉन्शियसनेस का ही एक प्रोजेक्शन है। इसको हम फिलॉसफी की लैंग्वेज में आइडियलिज्म कहते हैं, प्रत्ययवाद कहते हैं इसको, आइडियलिज्म। So the external objects don't exist, only an ever changing stream of consciousness exists, और उसी कॉन्शियसनेस के संस्कारों से ये सब कुछ उभर उभर के आ रहा है। In the stream of conscious states are buried impressions of past experiences, samskaras. At any given moment, only that samskara surfaces, paripakvata, paripak, for which the circumstances are favorable. Like in the case of memory, while all memories are there in the mind, only those surface for which the circumstances are favorable. यानी कहने का अर्थ ये है कि वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को नहीं मानते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड को नहीं मानते हैं, इंटरनल कॉन्शियसनेस को मानते हैं, और पूरा जगत उस कॉन्शियसनेस के अंतर्गत ही है। ये एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है फिलॉसफी में, वेस्टर्न फिलॉसफी में भी है ये आइडियलिज्म। बर्कली एक फिलॉसफर थे, उनका भी यही मानना था। उसी प्रकार से विज्ञानवादी बुद्धिस्ट का भी यही मानना है कि हम जो भी कुछ देख रहे हैं वो सेंसेशंस हैं, सेंसेशंस के आगे जाकर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर हम किसी वस्तु को छू भी रहे हैं, तो वो छूने का जो सेंसेशन मात्र है, बस वहीं तक हमारा ज्ञान सीमित है। उस सेंसेशन के आगे कोई वस्तु है कि नहीं, ये हम नहीं जानते। तो सेंसेशंस तक ही हमारा ज्ञान है, तो बस उतना ही ये जगत है। सेंसेशंस कॉन्शियसनेस है, तो कॉन्शियसनेस का ही ये सारा कुछ मैनिफेस्टेशन है। This stream of consciousness, which is the storehouse of all past impressions, is called आलय विज्ञान। आलय का अर्थ तो हम सब समझ ही गए, आलय क्या होता है, जिसमें कुछ रखा होता है। तो इसमें सारे ये पास्ट इम्प्रेशंस रखे हुए हैं, और ये आलय विज्ञान इसको कहा जाता है, इसके अंदर से। तो अब यहाँ पर इनके ऊपर ये क्रिटिसिज्म किया जाता है कि आपने फिर किसी प्रकार का एक परमानेंट चीज मान ली, एक आलय तो आपने मान लिया जिसमें कुछ है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, वो भी क्षण क्षण परिवर्तन उसमें भी आता है, उसका भी स्वरूप हर क्षण बदल जाता है, इसलिए वो भी परमानेंट नहीं है। जो एक जीव है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की कॉन्शियसनेस है, अलग अलग प्रकार की कॉन्शियसनेस है। सभी को प्रवृत्ति विज्ञान कहा जाता है, और उसके 7 टाइप्स बताए जाते हैं। चक्षु यानी आईज की कॉन्शियसनेस, श्रोत्र ईयर्स की कॉन्शियसनेस, धारण स्मेल, रसना टेस्ट, काया टच, मनोविज्ञान
मेंटल कॉन्शियसनेस, क्लिष्ट मनोविज्ञान ईगो अहंकार। तो ये 7 प्रकार की कॉन्शियसनेस है। ये वेदांत से अलग है क्योंकि वेदांत में कॉन्शियसनेस तो एक ही थी, माइंड की ये सब प्रवृत्तियां हैं, सेंसेस हैं, वो सब है। लेकिन यहाँ पर कॉन्शियसनेस कोई परमानेंट चीज तो है नहीं, वो इन्हीं सब से निकल के आ रही है। तो वो इतने प्रकार की कॉन्शियसनेस हो गई। तो ये 7 प्रकार की प्रवृत्ति विज्ञान है, 8वां आलय विज्ञान है। तो ये 8 प्रकार के कॉन्शियसनेस विज्ञानवादी बुद्धिस्ट ने माने। ऑल राइट, तो ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है बुद्धिज्म के अंदर। इसके बाद हम आ जाते हैं 4 नोबल ट्रूथ्स पे, 4 आर्य सत्यों पे। Buddha remained silent on a number of metaphysical questions and directed his disciples' attention towards the more practical issue of suffering. ये बड़ा फेमस है कि बुद्ध से जब कोई जाकर कोई एक बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट कठिन फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछता था तो बुद्ध शांत रहते थे, उस पर कोई उत्तर नहीं देते थे। कोई पूछता था कि बुद्ध ये बताइए कि जगत परमानेंट है या इम्परमानेंट है, या डेथ के बाद क्या होता है, आत्मा का क्या है, परमात्मा का क्या है। इन सब विषयों पे बुद्ध एकदम शांत रहते थे, ज़्यादा इस पे कोई बात नहीं करते थे। वो कहते थे कि इन सब बातों में, ये सब बातें करने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। हमें जिस बारे में ध्यान जिस पर केंद्रित करना चाहिए वो केंद्रित करना चाहिए अपने दुखों के निवारण पे। तो उनका ध्यान जो था वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे था, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी पे था, कि हम पहले तो ये समझें कि जीवन में दुख है और फिर हम उस दुखों के निवारण का मार्ग खोजें। ओके, तो ये उनका फोकस हमेशा रहा। तो इसी के आधार पर, दुख का जो ये इशू है, इसी के आधार पर उन्होंने अपने 4 आर्य सत्य दिए, 4 नोबल ट्रूथ्स। और ये 4 नोबल ट्रूथ्स का कोई बड़ा लंबा लंबा स्टेटमेंट नहीं है, एक एक शब्द में उन्होंने कहा। पहला पहला सत्य क्या है? दुख, एक शब्द में दुख। उसके बाद में उस पर इलेबोरेशन हुआ, लेकिन पहला सत्य सिर्फ इतना है, दुख, सफरिंग। दूसरा समुदाय, समुदाय का हम लोग जनरली अर्थ समझते हैं ग्रुप, लेकिन वो समुदाय उदय के सेंस में ले रहे हैं, यानी कि कॉज और ओरिजिन के सेंस में ले रहे हैं। यानी कि ये जो दुख है इसका कोई कॉज होगा, कोई अंडरलाइंग कंडीशन होगी। जो अभी मैंने आपको प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत बताया वो यहाँ पर रेलेवेंट हो जाता है। निरोध, निरोध यानी कि सेसेशन, उसका निवारण, यानी कि तीसरा सत्य यह है कि इस दुख का निवारण संभव है, उसका निरोध संभव है, यही तीसरा आर्य सत्य। और चौथा है मार्ग, यानी कि उस निरोध तक पहुंचने का मार्ग भी है, और वो यह मार्ग है, उसके बारे में जो बात की गई है वो चौथा आर्य सत्य है। यही 4 आर्य सत्य हैं इनके। इस पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोग को इसमें कुछ है भी नहीं बहुत ज़्यादा डिटेल में, और बुक्स में आपको उस पर बहुत कुछ ऑलरेडी मिल जाएगा। पहला है दुख, सफरिंग। लाइफ इन दिस वर्ल्ड ऑफ इम्परमानेंस इज फुल ऑफ सफरिंग, यानी कि हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति आप ले आइए जो कहे कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। यानी दुख सर्वव्यापक है, हर जगह दुख है, और वो होगा ही क्योंकि ये जगत इम्परमानेंट है, हर चीज क्षणिक है, और हम क्षणिक चीजों में ही फंसे हुए हैं, अपना ध्यान उन्हीं में हमने फंसा रखा है, इसलिए दुख तो होगा ही। और खास करके जो एक आइडिया ऑफ सेल्फ में हमने अपने आप को बांध रखा है,
कि मैं एक व्यक्ति हूँ, अब मुझे ये नहीं मिल रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरे पास ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, ये जो सारा कुछ पूरा प्रपंच है ये मैं पे आधारित है, एक परमानेंट मैं तो है ही नहीं। इस इग्नोरेंस के कारण हमको ये दुख हो रहे हैं। तो दुख सबके जीवन में है, और दुख के कई प्रकार हैं। बर्थ, ओल्ड एज, डेथ। बच्चा जन्म भी लेता है दुख के साथ, एजिंग के साथ में कई दुख आते हैं, डिजीजेस होते हैं, ओल्ड एज के अपने दुख होते हैं, और डेथ भी दुखमय ही होती है। और हर व्यक्ति के जीवन में कोई दुख होते हैं, ग्रीफ होता है, पेन होता है, कोई डिस्पेयर यानी निराशा होती है, ये सब भी होता है हर व्यक्ति के जीवन में। कुछ अनफुलफिल्ड डिजायर्स होते हैं। तो ये जीवन का स्वरूप है दुख का। ये इनका पहला आर्य सत्य है। और आप देखिए भारतीय दर्शन में सभी ने इस सत्य को माना है, वेदांत ने भी इस सत्य को माना है, और इसी से मुक्ति पाने की उन्होंने भी चेष्टा की है। दूसरा है समुदाय, यानी कि कॉज और ओरिजिन ऑफ सफरिंग। एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन सम कॉज और कंडीशंस, देयरफॉर देयर मस्ट बी एन अंडरलाइंग कॉज ऑफ सफरिंग। यही उनका सत्य है कि इस दुख का कोई कारण होगा। एवरीथिंग हैज अ कॉज, सो द सफरिंग मस्ट ऑल्सो हैव अ कॉज। To arrive at the ultimate cause of the suffering, Buddhists state a series of 12 psychophysical states called द्वादश निदान। ये आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि एक उन्होंने सीरीज बताई दुख तक, दुख के कॉज तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक सीरीज बताई, और उस सीरीज में 12 कड़ियां हैं। जैसे एक चेन होती है, चेन में कड़ियां होती हैं आपस में जुड़ी हुई, उसी तरह से दुख से लेकर दुख के कारण तक 12 कड़ियां हैं, निदान है। निदान मतलब कड़ियां। तो ये द्वादश निदान की जो कड़ी है ये दूसरे आर्य सत्य के अंतर्गत आती है। इनको आपको कंठस्थ करना पड़ेगा और लिख के आना पड़ेगा 12 की 12। यहां पे आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। पहला अविद्या। अविद्या पहला क्या, ये अल्टीमेट रूट कॉज है। रूट कॉज से यहाँ पे शुरू किया जा रहा है, इसी सीक्वेंस में लिखना चाहिए इसको, इसी सीक्वेंस में लिखा जाता है कि फंडामेंटल कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है, अविद्या ही है, जो हमने वेदांत में भी बात की कि जब हम सत्य को नहीं जानेंगे अपने तो दुख होगा। यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि जब आप सत्य को नहीं जानेंगे, आप ये मानेंगे कि मैं हूं, तो आपको दुख होगा। ओके, तो सत्य की अवधारणा वेदांत और बौद्ध दर्शन में अलग है, लेकिन ये अवधारणा सेम है कि सत्य से विमुख होने पर ही दुख होता है, इस सत्य का अज्ञान होने से ही दुख होता है, ये अवधारणा सेम है। ठीक है, तो मुख्य रीजन इज अविद्या। अविद्या से क्या होता है, संस्कार उत्पन्न होते हैं। संस्कार का अर्थ यहाँ पे ये है कि अविद्या के कारण आप कर्म करते हैं, कर्मों के कारण आपको कुछ फल भोगने पड़ते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके कारण आपके मन में कुछ संस्कार बन जाते हैं। तो अविद्या से ये संस्कार, ये दूसरी कड़ी जुड़ जाती है। संस्कार से विज्ञान, कॉन्शियसनेस उत्पन्न होती है, यानी कि एक हमारा एक सर्टेन वे ऑफ बीइंग हो जाता है, यानी एक सर्टेन, एक कॉन्शियस इंडिविजुअल हो जाता है जिसके कुछ संस्कार हैं, जिसके कुछ पास्ट है, जिसके आधार पर उसकी कुछ पर्सनालिटी है, जिसके आधार पर उसका कुछ जीवन होगा। तो वो जीवन जो शुरू होता है वो इस प्रकार से शुरू होता है कि अविद्या, फिर संस्कार, और फिर विज्ञान, फिर नाम रूप आ जाता है, बॉडी और माइंड आ जाता है। जो पंच स्कंद आपको बताए वो बॉडी माइंड आ जाता है, उस कॉन्शियसनेस के लिए वो बॉडी माइंड धारण कर लिया जाता है।
और षड आयतन आ जाते हैं। षड आयतन 6 ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज, यानी 5 सेंसेस एंड मनस, ये षड आयतन आ जाते हैं उसी नाम रूप के साथ में। फिर आप चीज़ों को देखते हैं सेंसेस से, आप उनको सेंसेट करते हैं। स्पर्श के अंदर सारे सेंसेशंस आ जाते हैं, सेंस कांटेक्ट आ जाते हैं। किसी चीज़ को देखना, सुनना, टेस्ट करना, स्मेल करना, टच करना, ये सारे स्पर्श के अंतर्गत आ जाते हैं। स्पर्श मतलब सिर्फ हाथों से स्पर्श करना मात्र नहीं, पांचों सेंसेशंस आ जाते हैं। तो जब आप सेंसेशंस आपके होते हैं, तभी मन के अंदर वेदनाएं उत्पन्न होती हैं। प्लेजर और पेन और इंडिफरेंस उत्पन्न होता है। कुछ अच्छा लगने लगता है, कुछ बुरा लगने लगता है। जैसे एक बच्चा होता है, नया बच्चा होता है, नवजात शिशु, उसके अंदर वो नई नई चीज़ें छूता है, देखता है, और उसके आप चेहरे पर देखिए नई नई तरह की एक्सप्रेशंस आते हैं। वो पहली बार सब चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा होता है इस जन्म में। यही वेदनाओं का आना है। तृष्णा यानी डिज़ायर, फिर उसके मन में डिज़ायर्स आ जाते हैं कि मैं ये खाऊं, मैं वो पाऊं, ये सारे डिज़ायर्स आ जाते हैं, तृष्णा। फिर उपादान, फिर वो जिस चीज़ को डिज़ायर करता है उसको अपने पास रखना भी चाहता है, क्लिंगिंग, उसको हम उपादान कहते हैं बौद्ध दर्शन में। फिर भाव, भाव यानी कि विल टू बिकम, यानी ये मैं हो जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, मैं वैसा बन जाऊं, ये मेरे पास हो, मैं ऐसा सुखी हो जाऊं, मैं वैसा सुखी हो जाऊं, ये है भाव, विल टू बिकम। और इसी को अगर हम थोड़ा लार्जर वे में समझें तो होगा विल टू टेक अनदर बर्थ। विल टू टेक अनदर बर्थ वो ऑटोमेटिकली आ जाती है जब आपके अंदर डिज़ायर्स होते हैं। जैसे अगर आपके अंदर एक डिज़ायर है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाऊं, और अगर ज्ञान यहाँ पे पर्याप्त आपको नहीं मिला तो आपका अगला जन्म होगा, बिकॉज अभी वो ज्ञान पाना रह गया। तो ये विल टू बिकम। उसके बाद फिर नेक्स्ट बर्थ होती है, जाति। और उसके बाद फिर जरा मरण का चक्र चलता ही रहता है, यानी कि सफरिंग कंप्राइजिंग बर्थ एंड डेथ। जो सारे दुख हैं वो जरा मरण के द्वारा यहाँ पर संकेत किए गए हैं। जरा मतलब ओल्ड एज, मरण मतलब डेथ। तो ये 12 की ये पूरी एक चेन है, और ये दूसरे आर्य सत्य के अंतर्गत आपको लिखनी होगी। तीसरा आर्य सत्य है निरोध का, सेसेशन ऑफ सफरिंग। सफरिंग कैन सीज इफ इट्स रूट कॉज इग्नोरेंस इज रिमूव्ड। तो वेदांत ने भी यही कहा कि इग्नोरेंस को मिटा दीजिए तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। बौद्ध दर्शन भी यही कह रहा है। लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग इज कॉल्ड निर्वाण। वहां मोक्ष कहते थे, यहां निर्वाण कहते हैं। निर्वाण एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। निर्वाण लिटरली मीन्स ब्लोइंग आउट। जैसे एक दिए की लौ को अगर आप फूंक मार के बुझा दें, वो निर्वाण है। सो इट इज कंपेयर्ड टू द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ अ फ्लेम। तो इस निर्वाण को अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया गया है। कुछ कहते हैं कि मन से जितने भी डिजायर्स हैं वो जब एक्सटिंग्विश हो जाएं, ईगो एक्सटिंग्विश हो जाए, ये सारी वेदनाएं, सारी तृष्णाएं सब एक्सटिंग्विश हो जाएं, तब आपको निर्वाण मिल गया। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ निर्वाण इज द कंप्लीट सेसेशन ऑफ डिजायर्स। तो आप देखिए वेदांत और भगवत गीता ने भी यही कहा कि आपको डिजायर से मुक्त होना है। ये एक भारतीय दर्शन का कह लीजिए कि एक सत्य है। उन्होंने इस सत्य को पहचाना है कि जब मन में डिजायर होगा तब व्यक्ति दुखी होगा, जब डिजायर नहीं होगा तो आप आनंदित होंगे, सुखी होंगे। ये एक रूल ऑफ लाइफ है। हम लोग जनरली ये सोचते हैं कि हैप्पीनेस हमें मिलेगी बाय द फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, और भारतीय दर्शन ये कहता है हैप्पीनेस तो आपके अंदर ऑलरेडी है, बस आप डिजायर्स हटा दीजिए।
Happiness is the absence of desires. Happiness is not in the fulfillment of desires. This is the secret of happiness in Indian philosophy. सभी इस बात पे agreed है. Nagasen, a Buddhist scholar, describes the state of nirvana as deeper than the ocean, higher than the mountains. वो ये कहते हैं कि इस निर्वाण की अवस्था को डिस्क्राइब कर पाना तो बहुत कठिन है. वो इतना गहरा एक एहसास है, आनंद की एक ऐसी गहरी अनुभूति है जिसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता. निर्वाणम परमम आनंद, वो कहते हैं कि वो परम आनंद की प्राप्ति है. चौथा आर्य सत्य और आखिरी आर्य सत्य है मार्ग, पाथ टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग. टू अटेन लिबरेशन वन मस्ट फॉलो द अष्टांगिक मार्ग, विच इज द नोबल एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म. ये हम लोगों ने बचपन में स्कूल में भी पढ़ा होगा, और अब तो हम पढ़ ही रहे हैं, जगह जगह इसके बारे में सुना भी होगा. आपने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में देखा होगा कि वहाँ एक चक्र लगा होता है जिसमें 8 उसके वो होते हैं, स्पोक्स होते हैं, 8 अरे होते हैं उसके. वो वही धर्म चक्र उसको कहते हैं, वही अष्टांगिक मार्ग को वो सिंबलाइज करता है. इसके 8 अंग में आपको बहुत संक्षेप में बताऊंगा, उन पर ज़्यादा ध्यान दूंगा जो साइकोलॉजी के पॉइंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. पहला है सम्यक दृष्टि. सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि ये जो बुद्ध के उपदेश हैं इसका हमें ज्ञान हो. पहले तो हम इसको समझें, तभी तो इस मार्ग पर चलेंगे. तो पहला स्टेप है सम्यक दृष्टि. दूसरा है सम्यक संकल्प, कि हमने समझ लिया, अब हम संकल्प लेते हैं कि हम इसके अनुसार अपना जीवन बिताएंगे. सो द राइट रिजॉल्व टू रिनाउंस द वर्ल्ड, यानी कि डिटैचमेंट हो जाए जगत से. यहाँ पे सब कुछ क्षणिक है, दुखमय है, तो हमें इससे डिटैचमेंट हो जाए. गुडविल फॉर ऑल, सबकी तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाए, और किसी को न हार्म करने का मन में हम संकल्प कर लें, अहिंसा का संकल्प कर लें. इस सम्यक संकल्प को जो गृहस्थ आश्रम वाले हैं वो इस प्रकार से समझ सकते हैं, और जो संन्यास आश्रम लेने चाहते हैं वो इसको संन्यास के रूप में लेकर फिर वो गृहस्थ का त्याग कर देते हैं. सम्यक वाक. सम्यक वाक यानी कि आप ऐसी वाणी बोलिए जिसमें ना असत्य हो, ना किसी को आप हर्ट करें. हमारे भारतीय दर्शन में केवल सत्य बोलना पर्याप्त नहीं है. सत्यम वदह प्रियम वदह हितम वदह. सत्य भी बोलना है, लेकिन प्रियकर भी होना चाहिए, हितकर भी होना चाहिए. अगर सत्य बोलकर आप किसी का दिल दुखाएं तो उसको बोलने का कोई फायदा नहीं है. तो इस तरह से भगवत गीता में भी कहा है, और यहाँ पे भी ये कहते हैं, एब्सटेन फ्रॉम लाइंग एंड डिवाइसिव स्पीच, अब्यूजिव स्पीच एंड ऑल्सो आइडल चैटर. किसी भी प्रकार का वाणी का प्रमाद ना करें. सम्यक कर्म यानी कि राइट कॉन्डक्ट, उसके अंदर जितने भी वर्चुअस कॉन्डक्ट हैं उसको आप अपने अंदर लेके आए. एब्सटेनिंग फ्रॉम किलिंग लिविंग क्रीचर्स, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी जीव की हत्या ना हो. जैनियों और बौद्धों के लिए बहुत ज़रूरी है. सम्यक आजीवा यानी कि सम्यक आजीव यानी कि आप ऑनेस्ट मीन्स से अपना जीवन निर्वाह करें, गिविंग अप डिसऑनेस्ट मीन्स ऑफ अर्निंग योर लाइवलीहुड. सम्यक व्यायाम. देखिए यहाँ तक, आजीव तक, ये सारे जो थे आप कह सकते हैं कि मोर एथिकल काइंड ऑफ थिंग्स थे, जो एथिक्स रिलेटेड. अब इसके बाद साइकोलॉजी रिलेटेड चीजें आ जाती हैं ज़्यादा. सम्यक व्यायाम. व्यायाम यहाँ फिजिकल नहीं है, व्यायाम मेंटल व्यायाम है. 4 फोल्ड मेंटल डिसिप्लिन, 4 चीजें आपको मेंटली करनी है.
इम्प्योर थॉट्स को हटाना है। जो पुराने इम्प्योर थॉट्स हैं, कहीं किसी से द्वेष था, कहीं किसी से कोई हेट्रेड थी, कोई किसी के प्रति कुछ ईर्ष्या थी, वो सारे जो पुराने इम्प्योर थॉट्स हैं उनको हटाना है। विपश्यना मेडिटेशन में वो ये करवाते हैं। सो ओल्ड इम्प्योर थॉट्स हटाना है, और जो नए इम्प्योर थॉट्स आ रहे हैं उनको भी हटाना है, और नए अच्छे अच्छे प्योर थॉट्स लेकर आने हैं, और उन प्योर थॉट्स को हमें रिटेन भी करना है। तो ये सम्यक व्यायाम है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रिया है। फिर सम्यक स्मृति, इसी को इंग्लिश में माइंडफुलनेस के रूप में ट्रांसलेट किया जाता है। ऑफ कोर्स जो आज माइंडफुलनेस मेडिटेशन होता है वो इसके आधार पर और उसका विस्तार है, लेकिन जो इनिशियली सम्यक स्मृति या राइट माइंडफुलनेस है, वो एक थोड़ा सा उसकी अवधारणा अलग है। वो क्या है कि आपको कांस्टेंट कॉन्टेम्पलेशन दैट द बॉडी इज बॉडी, बॉडी इज बॉडी, बॉडी इज नॉट आई, या बॉडी इज नॉट माइंड, बॉडी इज बॉडी, बस ये सोचते रहना है। फीलिंग्स आर फीलिंग्स, फीलिंग्स आर नॉट माई फीलिंग्स, आई एम नॉट फीलिंग देम, फीलिंग्स आर फीलिंग्स। अब देखिए ये अपने आप में कितनी बड़ी चीज है। अगर इसको आप पाले तो यही मोक्ष हो गया, और आगे वाले मोक्ष के स्टेप्स तो और आपके लिए बोनस हैं। इतना ही पालेंगे तो बहुत है। बॉडी इज बॉडी, फीलिंग्स आर फीलिंग्स, माइंड इज माइंड, मेंटल स्टेट्स आर मेंटल स्टेट्स। ये चार प्रकार के माइंडफुलनेस करने। So about any of these, one should not think that I am this or this is mine. One should also contemplate about the impermanence and loathsome nature of these to become completely detached from them. इनसे पूरी तरह से डिटैच होना है इस मेडिटेशन के थ्रू। और फिर आठवां और आखिरी स्टेप जो है वो है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि यानी कि एक डीप मेडिटेशन में जाना है। After doing the previous steps, we have to go into much deeper meditations. So, what are those meditations about? Ki after freeing the mind of all impurity through the previous steps, one is to engage in intent meditation to attain samadhi or concentration, जिसमें 4 main stages of concentration are described, and nirvana is attained at the last stage. At the last stage, और वो चारों मैंने यहाँ पर बहुत ब्रीफली बता दी हैं। अगर आप चाहेंगे तो वो बुक में आप पढ़िए, बुक में सब कुछ डिस्क्राइब्ड है। पहला है ह्लादमय। ह्लादमय में क्या है कि आपको समाधि किस पर करनी है, फोकस किस पर करना है, इसी ज्ञान पर फोकस करना है कि सब कुछ इम्परमानेंट है, आत्मा नहीं है। ये सारे जो तथ्य हैं इन पर फोकस करना है, वितर्क एंड विचार करना है इन पर, एंड इससे एक जो मन में आनंद भरेगा इसी के आधार पर उसका आनंद भी लेना है। ये ह्लादमय समाधि है। शांतिमय, इसके आगे बढ़ जाते हैं कि जब आप ट्रूथ को अच्छे से समझ गए हैं, उसके बाद में आपको रीजनिंग की आवश्यकता नहीं रह गई। अब आप सिर्फ वो आनंद में खोए हुए हैं, उस आनंद में आप खोए हुए हैं। ये शांतिमय समाधि है। योग, एक जो हमारा दर्शन है, योग दर्शन है, उसके भी यही स्टेप्स हैं, उसमें भी इसी प्रकार से समाधियों को बताया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि योगियों ने जो पाया वही बौद्धों ने पाया, तो उसमें उनकी एक समानता है। तो उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जैसे हम रिसर्च में कहते हैं ना कि आपने एक मेथड से रिसर्च की, हमने दूसरे मेथड से रिसर्च की, दोनों सेम परिणाम पे पहुंचे, तो यानी कि वो परिणाम ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, उसके उसको हम ज़्यादा मान्यता देंगे। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि बौद्ध अपनी तरह से इसी नतीजे पे पहुंचे, योगी उसी तरह से अपने नतीजे पे पहुंचे, सेम ही जगह पहुंचे हैं। तो शांतिमय है। उसके बाद में सम्यक रसा।
सम्यक रसा में आपको डिटैचमेंट करना है उस आनंद से भी, आनंद पे रुकना नहीं है, उस आनंद की अनुभूति से भी आपको डिटैच हो जाना है, और उसके परे आपको एक इक्विलिब्रियम में, एक इक्वानिमिटी में स्थित हो जाना है। और पूर्ण शांत रस में finally one is to give up even the consciousness of equanimity and thereby become established in perfect equanimity and indifference. Means कि वो शांत में अगर आप पहुंच गए तो फिर भी एक हल्की कॉन्शियसनेस होगी उस शांति की, उस कॉन्शियसनेस से भी विरक्त हो जाएंगे, तब आपको पूर्णतः निर्वाण मिल जाएगा। तो योग वाले भी योगः चित्त वृत्ति निरोधः कहते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने सारी वृत्तियों का निरोध करके समाधि में जाकर निर्वाण की प्राप्ति करी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बौद्ध दर्शन जो है वो योग दर्शन से भी सिमिलर है कुछ एस्पेक्ट्स में, और वेदांत दर्शन से भी सिमिलर है कुछ एस्पेक्ट्स में, लेकिन कुछ अवधारणाएं उनकी अलग है। तो इसी के साथ बौद्ध दर्शन तो हमारा पूरा हो गया। इस पर अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। समय हमारा पूरा हो गया, नहीं तो इंटीग्रल योगा की भी मैंने प्रेजेंटेशन तैयार रखी है। अगर आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहें बौद्ध दर्शन पे तो आप पूछ लें, और अगर समय बचता है तो मैं इंटीग्रल योगा भी आपको 10 मिनट बता दूँ। उधर बहुत बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। रियली में इतनी कठिन विषय को इतने इतने सरल तरीके से आपने स्टूडेंट्स के सामने रखा, रियली हाईली अप्रिशिएबल थैंक यू। and commendable from my side. Students, forum is open for the questions. Please ask. आप लोग पूछ सकते हैं अपने प्रश्न। बुद्धिज़्म बहुत बड़ा टॉपिक है, और ख़ास करके देखिए माइंड के बारे में मैंने बहुत कम बात की है आज। जब आप उन बुक्स को देखेंगे जो बुक्स के लिंक्स वगैरह मैंने दिए हैं प्रेजेंटेशन में, तब आप पाएंगे कि वहाँ पे माइंड के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, टाइप्स ऑफ कॉग्निशंस, लेवल्स ऑफ माइंड, बहुत कुछ उसमें बताया गया है। बुद्धिज़्म में साइकोलॉजी पे बहुत काम किया गया है, लेकिन बहुत जो इसको कहते हैं कि एक मेन जो आउटलाइन है वो मैंने आपके सामने रखी है। तो अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। उदो अभी आपने बात की थी इक्वानिमिटी, शायद उसको हिंदी में समत्व बोलते हैं। जी। Am I right? जी और मैम। समथिंग एल्स? जी मैम। जी। ओके, तो ये जो इक्वानिमिटी का कंसेप्ट है, इसको कैसे, मतलब क्या इसको फिर से एक बार आप बता सकते हो? मतलब उसमें क्या क्या खास आई मीन भाव रहता है? मैम इसमें एक इनडिफरेंस वाला भाव है कि अगर आनंद है तो भी हम उसी प्रकार से हैं, और अगर नहीं है तो भी हम उसी प्रकार से हैं। आनंद क्या अच्छा, हमें। इस बारे में गीता में भी यही बात कही गई है। जी। गीता, श्रीमद् भागवत गीता में भी समत्व की बात बार-बार कही है कि आनंद है या नहीं है, दोनों ही स्टेट में हमें अपने मन को इंडिफरेंस या इक्वल इंडिफरेंट रखना है। रखना है। जी। इज दैट ऐसा कुछ है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ओके, तो यही चीज अभी आपने बुद्धिज्म फिलॉसफी में भी इसको एक्सप्लेन किया है। यस मैम, यस। ओके, स्टूडेंट्स क्या निर्वाण की दशा में चले गए, क्या हुआ? सबको निर्वाण प्राप्त हो गया है। हाँ, मतलब देखिए। कोई कहीं से कुछ आवाज नहीं आ रही है। नो मैम, पूरा सेशन हम लोगों के बेसिकली इस समय हम लोगों का जो भी सिलेबस है या जो भी हम लोगों का लेवल है उस हिसाब से हर एक चीज़ कवर्ड थी, हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट थी। बट जैसे सर ने कहा कि माइंड बहुत ही इन डेप्थ वाला टॉपिक है, तो उसके लिए तो फिर वो इन डेप्थ वाली कॉन्वर्सेशंस एंड लेक्चर्स ही फिर बाद में होंगे, ज़रूरत पड़ेगी। अभी एट द मोमेंट इट्स परफेक्ट। उदो इंटीग्रल योगा को अगर आप संक्षेप हाँ, में थोड़ा सा बता रखना देता हूँ। चाहेंगे तो बड़ा हाँ अच्छा हाँ, रहेगा। अच्छा रहेगा, क्योंकि इंटीग्रल योगा
एक बहुत कठिन टॉपिक है। मैं आप लोग को नहीं, इनके डराना नहीं। सिलेबस में भी है, हाँ, एक्चुअली इन बच्चों के सिलेबस में भी है। और आपके सिलेबस में है, और होना भी चाहिए मैं कहूँगा, क्योंकि मॉडर्न टाइम्स में जो ये भारतीय मनोविज्ञान की प्रक्रिया है, इसको अप्लाई किया श्री अरबिंदो ने, और उसके अनुसार उन्होंने इतना कुछ लिखा और इतना कुछ बताया है। पूरा उनका दर्शन साइकोलॉजी पे है, पूरा उनका साइकोलॉजी ही है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो आप लोग के कोर्स में हो। लेकिन उसको मैं बहुत ही संक्षेप में थोड़ा सा एक इंट्रोड्यूस करता हूँ, और प्रेजेंटेशन इसकी भी शेयर कर दूंगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए, इंट्रोडक्शन तो हम छोड़ देते हैं अभी के लिए, इस पे आ जाते हैं। ये मेन जो कॉन्सेप्ट है उनका, देखिए वो क्या है कि श्री अरबिंदो वेदांत को मानते हैं। जो हमने अद्वैत वेदांत पढ़ा उसको वो मानते हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म को ही वो मानते हैं, लेकिन उसकी एक री इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसके भी आगे जाने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो वेदांत में उन्होंने, अद्वैत वेदांत में कहा कि ज्ञान मात्र से मोक्ष है, उसके भी वो थोड़ा परे जाने की कोशिश करते हैं। तो वो उसमें योग को भी ले आते हैं। जिस प्रकार से अभी आपने देखा ना, समाधियों में जाना है, उसी प्रकार से कुछ इनका भी है कि वो योग की प्रक्रिया के अनुसार चलते हुए उस ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो एक पूरा ये मॉडल उनका है, ये मॉडल आपको याद करना पड़ेगा। मॉडल उनका ये है कि एक हायर हेमिस्फीयर है, एक लोअर हेमिस्फीयर है। हायर हेमिस्फीयर में सच्चिदानंद, ये एक ब्रह्म तो है ही, और ये तीन लेवल्स नहीं है, ये एक ही है। लेकिन इसमें उन्होंने एक हल्का हल्का सा अंतर बताया है कि आनंद जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ की अनुभूति है, और प्योर एग्जिस्टेंस जो है वो थोड़ी और ऊपर की तरफ की अनुभूति है। तो इसलिए उन्होंने ये इस प्रकार से इसको लिखा है वो एक ही चीज, सच्चिदानंद एक ही चीज है, उसमें कोई अंतर नहीं है। फिर सुपर माइंड, सुपर माइंड एक हाईएस्ट लेवल ऑफ माइंड है जिसमें हमें पहुंचना है थ्रू योगा, इंटीग्रल योगा। सुपर माइंड और हमारे माइंड के बीच में एक व्हील ऑफ इग्नोरेंस है, एक अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, उसको हमें भेदते हुए सुपर माइंड तक पहुंचना है। और नीचे माइंड, लाइफ और मैटर है। मैटर यानी कि फिजिकल बॉडी, लाइफ यानी कि प्राण जो ब्रीदिंग है, और माइंड यानी कि जो हमारे मानसिक उपकरण हैं। तो ये तीनों जो हैं, यही जीव है, इसको हम ऐसा मानते हैं। इसके परे हम कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन श्री अरबिंदो माइंड से आपको पहले तो सुपर माइंड पे लेके जाना चाहेंगे, और सुपर माइंड से फिर ब्रह्म पे लेके जाना चाहेंगे। वो ये कहते हैं कि पहले ब्रह्म से इस जीव में कॉन्शियसनेस का डिसेंट होता है, इन्वोल्यूशन होता है। वो ये कहते हैं कि उस परब्रह्म का इस जगत में पहले एक अवतरण होता है, डिसेंट होता है, इन्वोल्यूशन होता है, और वो हर जगह व्याप्त हो जाता है, मैटर में और इस जीव में भी। उसकी पूरी प्रक्रिया उन्होंने बताई है। और फिर अपने आप उसका एवोल्यूशन प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप एवोल्यूशन प्रोसेस भी उसका शुरू हो जाता है। एक साइकिल है, एवोल्यूशन प्रोसेस भी उसका शुरू हो जाता है। तो यानी कि वो जो जीवात्मा है, यानी कि यहाँ जो कॉन्शियसनेस है, उसी परमात्मा से मिलने के लिए उसकी एक प्रक्रिया ऑनगोइंग है। हम सबके अंदर उसकी प्रक्रिया ऑनगोइंग है। लेकिन अगर उसको हमें जल्दी प्राप्त करना है किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए इंटीग्रल योगा है। इंटीग्रल योगा से आप इस एवोल्यूशन प्रोसेस को एक्सपीडाइट कर सकते हैं और उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। ऑल राइट, तो उन्होंने यही इंटीग्रल योगा दिया है। इस प्रेजेंटेशन में आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं एक आपको संक्षेप में दिखा देता हूँ कि इसके बाद इन्वोल्यूशन एवोल्यूशन प्रोसेस मैंने बताया है। उसके बाद में सुपर माइंड क्या है वो थोड़ा सा बताया है, और सुपर माइंड कैसे इन्वोल्यूशन और एवोल्यूशन में हेल्प करता है वो बताया है। फिर
माइंड के 3 प्रकार वो मानते हैं, फिजिकल, वाइटल और थिंकिंग माइंड। ये तो जीव वाला माइंड है, केवल इसके माइंड के। और उसके बाद वो माइंड के 4 लेवल और बताते हैं। माइंड से सुपर माइंड के बीच में 4 लेवल्स हैं, हायर माइंड, इल्यूमिन्ड माइंड, इंट्यूशन और ओवर माइंड। चारों के बारे में बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। और फिर इंटीग्रल योगा का जो प्रोसेस है उसको भी यहाँ पे संक्षेप में पॉइंट्स में हमने लिख दिया है, और उसके जो 3 स्टेप्स हैं वो भी यहाँ पे बता दिए हैं। ऑलराइट, तो ये आप लोग पढ़ लीजिए। और एक बुक भी मैंने यहाँ पे सजेस्ट कर दी है, इसकी लिंक दे दिया है। इसका लिंक मैंने दे दिया है, और उसका चैप्टर 4 जो है वो श्री औरोबिंदो के ऊपर है। एक्चुअली क्या है, श्री औरोबिंदो प्राचीन दर्शन में तो आते नहीं हैं, वो 20th सेंचुरी के फिलोसफर हैं, तो उनको आप और बुक्स में नहीं पाएंगे, तो कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी की बुक में ही आप उनको पाएंगे। तो इस लिंक पे आप वो चैप्टर पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है। आप उसमें से सिलेक्टिवली जो इंटीग्रल योगा के लिए जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं आप उनको पढ़ लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये एक जस्ट मैंने जिस्ट दे दिया आपको। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि इस समय कुछ मैं आपको बता सकता हूँ। आप इसको पढ़िए, फिर अगर कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू उद्धव, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को आपके लेक्चर से बहुत लाभ और बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली। इंसाइटफुल है, अगर जो जरा सा भी जिनको इंडियन साइकोलॉजी में इंटरेस्ट होगा और उनकी जो दृष्टि है वो बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें बुद्धिज्म की जो आपने बताई वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे दिन प्रतिदिन की जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं। अगर हम सोचना शुरू करेंगे तो ये दर्शन अपने आप में वृहत है और बहुत कुछ है जो इसमें छिपा हुआ है, और जिसकी कुछ कुछ झलक आप सभी की देते रहे। जैसे बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग के बारे में आपने बात किया, तो ये सारी चीजें बहुत ही मतलब गहरी हैं, और इस गहरी बातों को इतनी सरलता के साथ हम लोगों के साथ शेयर किया, इसके लिए मैं फिर से आपको अप्रिशिएट करती हूँ, बधाई देती हूँ। और एक और आग्रह है कि अगर स्टूडेंट्स की कभी कोई ऐसी क्वेरी होती है या इस तरह की चीज़ों पर मैं आगे भी चाहूँगी कि हम लोगों के कोलैबोरेटिव लेक्चर्स चलते रहें, क्योंकि ये कुछ विषय ऐसा है जो साइकोलॉजी की किताबों में उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी इन बातों को डिस्कशन करने का। इधर जो इस मंच से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, आप में से किसी एक को मैं चाहूँगी कि आप अपना फीडबैक दें, ताकि इस लेक्चर सीरीज़ को आज हम एंड कर सकें, अंतिम मुकाम पर पहुँच चुकी है, तो हम इसको एंड करें। तो आप में से कोई अगर फीडबैक देना चाहेगा, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। एनीथिंग, कोई भी Yes, बात अगर ma'am. आप डिस्कस करना चाहते हैं। Good श्योर, evening, ma'am. आप Good थोड़ा-सा evening, अपना sir. परिचय दे दें, थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करें किस कॉलेज Yes, से। ma'am. Ma'am, I'm from PPN College, Shania. My name is Shania, and I'm really thankful to you and sir. बहुत ही informative lecture था ये तीनों सेशंस जो थे। मुझे ऐसा लगा कि ना कि सिर्फ जो हमारा पेपर 1 है साइकोलॉजी का, इनफैक्ट जो डे टू डे लाइफ में जब हम कुछ कर रहे होते हैं और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कभी-कभी, और कुछ क्वेश्चंस हमारे जनरली माइंड में आ जाते हैं, सर के लेक्चर्स में मतलब जब लेक्चर चल रहा होता है तो हम इतना फोकस नहीं कर पाते हैं, पर जब मैं रात को लेटती हूँ और थोड़ा उस पर रिवाइज करती हूँ और सोचती हूँ कि आज हमने क्या लेक्चर में सुना, देन आई रियलाइज कि काफ़ी कुछ जो डे टू डे लाइफ में इतने सालों से क्वेश्चन से क्वेरीज थी, वो सर ने इतना इन्फॉर्मेटिव तरीके से एक्सप्लेन किया। और सबसे वैलिड जो मुझे लगा, जो सर ने बताया वो मैंने काफ़ी बार अपने पेरेंट्स से सुना, किसी स्पिरिचुअल लीडर से सुना, पर एक होता है ना कि ये तो शायद उतना वैलिड नहीं लगता है, पर जब सर ने बताया, बहुत ही साइंटिफिकली बताया, बहुत ही एक पैटर्न में बताया कि कैसे स्टार्टिंग से एंड तक हम उसको बता के अच्छे से, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा। मेरा एक क्वेश्चन भी है, अभी जैसे सर मैं पूछ सकती हूँ मैम? सर श्योर श्योर, पूछिए। वेरी बहुत अच्छा यस। लगा कि आपने अपनी बातें शेयर की, और जो आपने कहा कि
जो लीडर है, रिलीजियस लीडर, तो बात सही है। उद्धव जी, ऐसा लगा होगा आपको जैसे आपके बीच के हैं, मतलब आपको ये लगा होगा कि हमारे ही Yes, सीनियर ma'am. हैं। तो जब Yes, ऐसा होता ma'am. है ना कि जब आपको अपने ग्रुप का, अपने बीच का कोई व्यक्ति लगता है तो उसकी बात मानने का दिल करता है। अदरवाइज़ Yes, तो लगता ma'am. है अरे ये बड़ी घिसी-पिटी, बड़ी पारंपरिक हाँ. बातें हैं, बड़ा ट्रेडिशन है। तो आई कैन अंडरस्टैंड। You won't believe it, but I really wish to God that I had someone in my life. ऐसा कोई sibling होता तो I can talk to him like that. It felt really, really amazing talking to sir, listening to him. So my question is, sir, आपने बताया कि integral yoga में जो evolution का process है, involution and evolution. तो for instance, अगर इंटीग्रल योगा में किसी एक इंडिविजुअल को सच्चिदानंद तक पहुंचना है, तो द प्रोसेस इज evolution, so going from matter to the supermind. Is Yes, that, am I right? yes, yes, So yes, like going from matter to life and psyche, mind and supermind. That's the yes, process of evolution. yes. Okay. Thank you, sir. Thank you so much for such a nice. anyone else who can share their thought? आप स्टूडेंट में से कोई हैं, कोई और भी हैं जो कुछ बताना चाहें या पूछना चाहें? मैम, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा इसके पहले कि कोई हाँ, स्टूडेंट श्योर कहे। श्योर श्योर। मैं अपना सादर आभार व्यक्त करना चाहूँगा आपके लिए, डॉक्टर आभा सिंह जी के लिए, कि मैम ने ना सिर्फ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया पीपीएन कॉलेज के लिए, लेकिन उसके साथ ही साथ मैम ने इतना उसको ब्रॉडली सोचा और इतना दूर का सोचते हुए इतने सभी कॉलेजेस को इनवाइट किया, सभी को साथ में जोड़ा। यही तो भारतीय दर्शन का जो अवधारणा है कि हम सब एक हैं। जो मैम ने इतना पॉजिटिवली उसको सोचा कि जो लाभ हमारे स्टूडेंट्स को मिल रहा है वो सभी के स्टूडेंट्स को मिले, तो उसके लिए मैं बहुत ओह! थैंक यू उदय। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो अभी आप चेतना और कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे, तो ये प्रेरणा मुझे लगता है कि देने वाले कुछ एनर्जीज़ होती हैं जो ये प्रेरणा देती हैं बिल्कुल। और हम लोग वैसा एक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आई डोंट नो, ये सब चीज़ें ना इंस्पिरेशन कहीं न कहीं से आती रहती है और हम लोग अपने एक्शन के रूप में उसे कार्यान्वित कर पाते हैं। और अच्छी बात है कि आप भी बड़े मौके से हमको मिल गए। जी मैम। तो दैट इज़ रियली ग्रेट थिंग। और अच्छी बात है कि हम लोग आगे भी इस तरह की सीरीज़ को जब भी हमारे स्टूडेंट्स को आवश्यकता पड़ेगी या हम लोगों को भी पड़ेगी, तो हम आपका साथ लेते रहेंगे। जैसे भी रहेगा आपको अच्छा रहे, मतलब हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जी जो ज्ञानी लोग होते हैं, उनको अच्छा लगता है जब वो किसी से बात करते हैं, तो बिल्कुल। अपने विषय के बारे। देखिए उद्धव जी, कुछ कमेंट्स बहुत अच्छे-अच्छे आ रहे हैं। जी क्या मैम। क्या आप बता सकते हैं? जी मैम, मैं पढ़ के बताता हूँ। एक अभी आया है पूर्णिमा शुक्ला का, these sessions are going to be very useful for us. It connects us our day-to-day action. Now it is going to help us to reform our action, our activity, and psychology student to motivate us proud to be as part of this session. Thank you, ma'am. वेरी नाइस, वेरी नाइस। पूर्णिमा। पूर्णिमा किस कॉलेज की हैं? पूर्णिमा, आप किस कॉलेज की हैं? बता दीजिए। Hello. हाँ, बताइए हाँ, पूर्णिमा। Yes. Good evening, sir. Good evening, ma'am. यस पूर्णिमा, किस कॉलेज Ma'am, के हैं? I'm from DG College. वेरी नाइस, वेरी नाइस। Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you. All right. Good evening, sir. Good evening, Shubhani. Uh, बताइए। yes, sir. Sir, first of all, it was a very informative session, and I hope that in future, while I pursue my PhD, I go towards Indian psychology. बहुत And yes, sir. And I wanted to ask you that in the first session, you told that there are few ways in which we can do meditation. So I would really very much like to know all the ways which are described, that how can we do meditation. राइट राइट। ये आपने पूछा था, एक्चुअली मैं इसकी बुक्स के कुछ लिंक्स मैम के साथ शेयर करूँगा।
तो Yes, sir. मैम आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। Uh, एंड एक एक बुक, एक तो देखिए योगा जो है ना, योगा फिलॉसफी के अंदर बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस एंड लेवल्स ऑफ मेडिटेशंस बताए हैं। जैसे आज जो yes, बुद्धिज्म sir. में भी जो हमने लेवल्स ऑफ समाधि देखी, वो योगा में भी है उसी तरह की। Hmm. बट उनका वो आत्मा को मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते, ये फर्क हो जाता है। तो योगा की जो डिफरेंट समाधिज हैं, बुद्धिज्म में है, जैनिज्म में है। फिर वेदांत में अपने दो तरह के मेडिटेशन है, सगुण और निर्गुण, दो तरह के Hmm. मेडिटेशन हैं। तो इस Yes, तरह sir. से बहुत से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस हैं। और फिर आज के युग में स्वामी विवेकानंद ने राजयोग दिया है। राजयोग की उनकी जो बुक है वो आप पढ़ेंगे अगर, स्वामी विवेकानंद की, तो उन्होंने भारतीय सभ्यता में जितने भी प्रकार के मेडिटेशंस हैं उनकी उन्होंने उसमें चर्चा की है, राजयोग में। Raj Yog by Swami Vivekanand. स्वामी विवेकानंद इज इजीली अवेलेबल। Okay, sir. I'll search for that. Thank you, sir. And इस तरह की शुभांगी, आप information normally, किस कॉलेज से हैं बेटा? मैम AND कॉलेज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम लोग Yes, आगे भी इस तरह की लेक्चर सीरीज को ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। और चूंकि yes, अब आप ma'am. लोग बेहतर तो होगा कि अगर आई डोंट नो, चलिए मैं मैम के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, क्योंकि ग्रुप बनाना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सब डाइवर्सिफाइड उसमें हैं। तो इस तरह का होगा तो हम फिर से आप लोगों को कोऑर्डिनेट करेंगे मैम के थ्रू। Okay, ओके, ma'am. थैंक यू Thank you, वेरी ma'am. मच। Thank you, sir. थैंक यू। एंड आखिरी में चलते चलते मैं आप लोग को एक प्रेयर देना चाहूँगा। उस प्रेयर में हमारे भारतीय दर्शन का पूरा सार है। जो प्रेयर है, असतो माँ सद्गमय, असत से सत की ओर, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस यानी अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर, और मृत्यु माँ अमृतम गमय, यानी कि ये जो हमारा मॉर्टल एग्जिस्टेंस है, इससे अमृतत्व की ओर, हमारे निर्वाण की ओर, हमारे मोक्ष की ओर। तो ये हमारे पूरे भारतीय दर्शन का सार है। तो ये प्रेयर आप लोग ने सुनी ही होगी और इसको अब आप बेहतर समझ पाएंगे। तो ये Thank you so बताइए much, कि sir. चलने के पहले प्रेयर की बात आई तो इन्होंने तो बड़ा अच्छा वाक्य बताया, लेकिन मेरा भी, हमारे डिपार्टमेंट का भी एक जो वाक्य है, जो जो एक सोच है, उस पर भी मैं चाहूंगी कि एक लाइन मैं बोलूंगी और जी। पीछे पीछे आप सब लोग हमारे साथ रिसाइट करेंगे। तो जो हम लोगों की अवधारणा है या जिस सोच को लेकर के हम लोग अपने डिपार्टमेंट की पंच लाइन कह लीजिए, उसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। फर्स्ट लाइन मैं करूंगी और बाकी की लाइंस आप लोग अपना माइक ऑन करके इसको बोलेंगे, ठीक है? तो ये शांति कल्याण मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। उसको करके फिर हम लोग इस सभा को समाप्त करेंगे। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सर्वे सन्तु निरामया, निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सर्वे भवान् भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वैसे सब लोग इसका अर्थ जानते होंगे, जिसमें लास्ट में हम लोग ओम शांति 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 बोलते हैं, और इसका अर्थ है कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सबका कल्याण हो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। हे ईश्वर, मेरी आपसे ऐसी प्रार्थना है। ये इसका मतलब अर्थ है, लिटरल मीनिंग। और लास्ट में जब हम इस मंत्र को समाप्त करते हैं तो ओम शांति शांति शांति। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मल ढंग से और थोड़ा भारतीय दर्शन को जोड़ते हुए हम लोग इस लेक्चर सीरीज को आज यहीं पर समाप्ति की घोषणा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। Thank you, sir. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am.